ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसका टाइटल है बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है जी। ASTM C29 इसका स्टैंडर्ड है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो है ना इसको पूरी परफॉर्मेंस दी गई है। तो बल्क डेंसिटी का तो आपको ये है कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी मटेरियल का। लेकिन यहाँ पे है बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स वो वाले जो कंक्रीट में आपके यूज़ हो रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप देखना चाह रहे हैं कि अगर एक आपके पास यूनिट वॉल्यूम है किसी भी कंटेनर का, तो उसमें आप कितनी अमाउंट, कितना मास ऑफ एग्रीगेट जो है वो फिल कर सकते हैं। तो उसको कंपैक्ट करने के बाद कितनी अमाउंट ऑफ एग्रीगेट्स आपके पास आएगी, वो आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। तो इसका क्या मकसद है फाइंड आउट करने का? इसका मकसद ये है कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में आपको अमाउंट ऑफ एग्रीगेट्स चाहिए होती है कि पर क्यूबिक मीटर जो है वो एग्रीगेट कितना आपके पास अवेलेबल होता है, वो खास टाइप ऑफ एग्रीगेट। तो इसलिए हम पहले ही ये लैब में फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी बल्क डेंसिटी जो है वो क्या है उस खास एग्रीगेट की। और जब हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में ये होता है कि जी आपकी कितनी कितनी रेशो होगी। तो रेशो से आपको पता चल जाता है कि अगर आपकी रेशो जो है वो 2 है तो हमें 100 किलोग्राम ऑफ एग्रीगेट चाहिए या फिर 50 ग्राम चाहिए। तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो बल्क डेंसिटी क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। इसलिए रिक्वायर्ड है कि हमें सिलेक्शन करनी होती है कंक्रीट मिक्सचर की कितनी प्रोपोर्शन जो है वो आपकी कंक्रीट की होनी चाहिए, उसमें कितना आपका सीमेंट होना चाहिए, कितना आपका एग्रीगेट होना चाहिए, कितना आपका सैंड होना चाहिए। तो एग्रीगेट्स के लिए फिर आप यहीं से देख सकते हैं कि आपकी प्रोपोर्शन जो है वो क्या आ रही है। तो वो बल्क डेंसिटी जो है वहाँ पे आप यूज़ करके अपनी प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। उसके अलावा यह है कि ड्यूरिंग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, जैसे कि पहले बताया मिक्स डिज़ाइन के हवाले से, एग्रीगेट्स आर बैच्ड बाय ईदर वेट और वॉल्यूम। तो एग्रीगेट्स जो है वो बैचिंग की जाती है कि बाय वेट के साथ एग्रीगेट्स को बैच किया जाता है कि कहीं पे भी आपका अगर कंक्रीट का प्लांट है तो वहाँ पे वेट के लिहाज से कि जी हमारे पास अगर 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट है तो 100 किलोग्राम ऑफ जो है वो आपका एग्रीगेट होना चाहिए, या 200 किलोग्राम ऑफ एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये होती है बैचिंग बाय वेट। ठीक है, कि वेट के लिहाज से आप बैचिंग करके उसको प्रोपोर्शन करते हैं। वॉल्यूम के रिलेटेड ये है कि अगर आपके पास 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट है तो वहाँ पे हमारे पास 4 क्यूबिक मीटर ऑफ जो है वो आपका एग्रीगेट चाहिए होगा। तो वो जो है वो बैचिंग बाय वॉल्यूम होती है। सो मास ऑफ एग्रीगेट ऑक्यूपाइंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम्स नेसेसरी। तो जब हमें ये बैचिंग बाय वेट या वॉल्यूम दोनों केसेस में जो है ये बल्क डेंसिटी हमें हमारा काम आसान कर देती है कि हम मास ऑफ एग्रीगेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम बाय वेट जो है बैचिंग कर रहे हो, और इसी तरीके से जो हमारे पास बल्क डेंसिटी की वैल्यू आएगी वहीं से हम जो है वॉल्यूम की बैचिंग से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका बाय वॉल्यूम जो है वो कितना एग्रीगेट यूज हो सकता है। तो इसके अलावा ये है कि जब बल्क डेंसिटी आपको मालूम हो गया है कि उसके क्या है, जितनी ज़्यादा बल्क डेंसिटी होगी वेरी बात तो उसमें कंपैक्शन भी उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो यही कंपैक्टिव एफर्ट जो है टू रिक्वायर्ड टू कंपैक्ट द कंक्रीट कैन बी आल्सो नोन, कि आपको ये भी मालूम हो जाता है कि जो बल्क डेंसिटी है अगर आपने अचीव की है तो उसमें कितनी कंपैक्शन आपको जो है वो रिक्वायर्ड थी वो खास अमाउंट ऑफ बल्क डेंसिटी अचीव करने के लिए। इसी तरह जब आपका कंक्रीट में वो आपके एग्रीगेट्स चाहेंगे तो वो भी जो है वहाँ पे कंपैक्शन आपको रिक्वायर्ड होगी, तो उसके वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिलेटेड थेरी है कि रिलेटेड थेरी आपके पास बल्क डेंसिटी है कि ये क्या चीज़ है। तो बल्क डेंसिटी इज मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ बल्क एग्रीगेट मटेरियल। ठीक है जी। तो बल्क एग्रीगेट मटेरियल से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि वॉल्यूम जो है, जो यहाँ मास तो है लेकिन वॉल्यूम कौन कौन सा आपका मटेरियल का। एक तो ये वॉल्यूम इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जब आप एक कंटेनर में अपने एग्रीगेट्स को डालेंगे तो उसके बाद उसमें कुछ इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है जी, कि वो उस कंटेनर को घेर लेंगे, लेकिन उनके दरमियान भी कुछ स्पेसेस होंगी जो कि फिल नहीं हो चुकी होंगी। तो ये जो बल्क डेंसिटी है उसमें आप दोनों, एक तो वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो कि कंटेनर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उनके दरमियान के जो वॉइड है वो भी इनके दरमियान जो है वो हम ले रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका अगर कंटेनर है उसमें आपकी एग्रीगेट इस तरह पड़े हुए हैं। तो एक तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स, एक तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। नंबर 2 जो इनके दरमियान ये वाले वॉइड्स हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इससे जो हमारी डेंसिटी आएगी उसे हम बल्क डेंसिटी कहते हैं। तो पीडी बल्क डेंसिटी इज यूज्ड इन वेट एंड वॉल्यूम बैचिंग। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम जो है बैचिंग में दोनों कंडीशन में बल्क डेंसिटी यूज हो सकती है। और ये डिपेंड करती है कि आपके एग्रीगेट जो है वो कितने अच्छे पैक हैं।
ठीक है। अगर आपकी पैकिंग बहुत अच्छी है, आपने कंपैक्शन उसकी अच्छी की है, तो कुछ ना कुछ अगर कोई छोटे पार्टिकल्स के भी एग्रीगेट होंगे तो वो जब आप इसको कंपैक्ट करेंगे, ठीक है, कंपैक्ट करने के बाद वो आप कंपैक्शन के बाद ये वाले जो दरमियान में वॉइड्स हैं इसको फिल करेगा। तो ज़ाहिर बात है कि जब आप कंपैक्शन अच्छी करेंगे तो एग्रीगेट्स के दरमियान जब गैप्स कम रह जाएंगे तो वहाँ पर मैस बढ़ जाएगा। जब मैस बढ़ेगा तो आपकी जो बल्क डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, तो आपको ये इल्म हो जाएगा कि आपका जो एग्रीगेट्स है वो डेंसिटी का है। इसी तरह बल्क डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ओनली। यहाँ पे आपका था इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एक तो ये आपकी जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं और वॉइड्स जो इसके दरमियान वॉइड्स थे वो दोनों आप इसमें कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जबकि एब्सोल्यूट डेंसिटी में जस्ट आपके ये जो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इसी के आप जो है मैस भी ले रहे हैं और वही वॉल्यूम आप ले रहे हैं। तो दरमियान में वॉइड्स जो है हम जब इनको नहीं कंसिडर करेंगे तो ये हमारा जो है वो एब्सोल्यूट डेंसिटी होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ नो वॉइड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो दरमियान में जो इन एग्रीगेट्स के वॉइड्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता जब आप ये एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। और आप वॉइड से रिलेटेड है कि वॉइड्स क्या होते हैं, तो वॉइड्स are space between individual particles in a unit volume of aggregate mass and is not occupied by the solid mineral matter। तो यही है कि जो मैंने कहा था कि जब आपके वॉइड जो है वो फिल नहीं होंगे, आपके कुछ भी सॉलिड जैसे ये छोटा सा पार्टिकल है, वॉइड जो है वो यही है कि स्पेस है इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान, इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स के दरमियान ये वाली स्पेस इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट की ये हमारे पास जितना भी कंटेनर होगा उसका वॉल्यूम जो है वो हम पहले फाइंड करेंगे। एंड इज़ नॉट ऑक्यूपाइड, और जो कि नहीं ऑक्यूपाई होता किसी भी आपके सॉलिड पार्टिकल से। तो वॉइड्स विद इन पार्टिकल्स परमिएबल और इम्परमिएबल आर नॉट कंसिडर्ड हियर। तो इस पूरी आपकी जो बल्क डेंसिटी में जो वॉइड्स हैं वो सिर्फ ये वाले कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है जी, ना कि आपके एग्रीगेट्स के दरमियान जो कि कोई उनके दरमियान कोई परमिएबल या इम्परमिएबल। परमिएबल का ये है कि पानी जो है वो इनके दरमियान पेनिट्रेट हो सकता है, इम्परमिएबल का मकसद है कि उसमें पानी तो नहीं हो सकता लेकिन इनके ऊपर जो है कोई ना कोई आपकी जो है थिन फिल्म ऑफ लिक्विड या वाटर जो है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। तो जो यहाँ पे हमारे पास बल्क डेंसिटी है उसमें आपने ये वाले जो पार्टिकल्स के अंदर वॉइड्स हैं उनको कंसिडर नहीं करना, बिटवीन द पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स के दरमियान जो वॉइड्स हैं उनको कंसिडर करना, ठीक है जी। तो इस तरह जो है ये इसकी रिलेटेड थ्योरी है। तो इसमें हमारे पास एक ये होगा कि हमारे पास एक कंटेनर होगा, उसमें हम अपने एग्रीगेट्स डालेंगे और हमारे पास यहाँ पे दो मेथड हैं। एक हमारे पास होता है जी दो मेथड हैं बल्क डेंसिटी फाइंड आउट करने के। नंबर 1 है जी रॉडिंग मेथड। ये एप्लीकेबल है कि 37.5 मिलीमीटर ऑफ एग्रीगेट। आपके अगर एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज जो है वो 1.5 मीटर, तो उसके लिए ये वाला जो मेथड है ये किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपने लेयर बाय लेयर एग्रीगेट्स को अपने कंटेनर में डालें, ठीक है। एग्रीगेट आपको कंटेनर का पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यही है कि आपके पास एक ये होगा कि आपके डाया क्या है और उसके अलावा आपकी हाइट है। तो आपने जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कंटेनर का तो फाइंड आउट फॉर दी केयर, तो ये वॉल्यूम कंटेनर आ जाएगा। तो रॉडिंग मेथड में यही करना है कि आपने सबसे पहले ये जो आपके एग्रीगेट्स हैं उसकी लेयर जो है मुकम्मल इसको फिल नहीं करना, थोड़ा सा उसका एग्रीगेट को फिल करके। रॉडिंग का मतलब ये है कि टैंकिंग रॉड इस तरह का है 2 फीट, ठीक है जी। इसकी जो हाइट है वो है 600 और 2 फीट। तो 2 फीट का जो ये टैंकिंग रॉड है उसे इस इन एग्रीगेट्स के ऊपर जो पहली लेयर है उसके ऊपर 25 दफ़ा आपने फ्री फॉल करना है, ठीक है जी। 25 दफ़ा फ्री फॉल करना है ताकि आपके एग्रीगेट्स जो हैं वो यहाँ पे अगर कोई दरमियान में गैप्स हैं, कोई ऊपर जो एग्रीगेट है वो छोटा है लेकिन यहाँ पे नीचे बड़े हैं, तो वो जो छोटे वाला एग्रीगेट है वो उन वॉइड्स को फिल कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने फिर दूसरी लेयर फिल करना है, उस पर फिर कंपैक्शन उसकी करनी है, यही 25 दफ़ा यही टैंपिंग रॉड जो है वो आपने इसको हीट कराना है। फिर थर्ड लेयर जो है वो आपने इसके ऊपर
रखना है, ठीक है। थोड़ा सा जो आपका कंटेनर है उससे ऊपर रखना है ताकि कोई एक्स्ट्रा जो आपका मटेरियल है वो उन गैप्स को फिल कर दें। तो 3 लेयर्स में आपने हर लेयर को 25 दफ़ा टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास वॉल्यूम होगा, ठीक है जी। मैथ आपने इसका फाइंड कर लेना है कि कितने एग्रीगेट जो है वो इस कंटेनर को कितना एग्रीगेट का मैथ था जो इस कंटेनर को फिल कर रहा था आफ्टर कॉम्पैक्शन। तो मैथ ओवर वॉल्यूम जो होगा वो आपके पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास होगा जी वर्क मैथ, ठीक है। ये है जी बाय रॉडिंग मेथड। और दूसरा होता है बाय जिगिंग मेथड। तो ये आपका जो एग्रीगेट साइज जिनका 37.5 मिलीमीटर से ज़्यादा का साइज़ का एग्रीगेट है तो उसमें ये एप्लीकेबल है। तो जो 125 मिलीमीटर है इसका मकसद है कि जी आपका जो 5 इंच तक आपके अगर एग्रीगेट्स हैं तो उसके लिए ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ 37.5 मिलीमीटर या 1.5 इंच के लिए, ये 125 मिलीमीटर या 5 इंच के लिए। तो इसमें आपने ये करना है कि ऐसे ही आपने एग्रीगेट्स को फिल करना है लेयर बाय लेयर, लेकिन उसमें टैंपिंग रॉड जो है, ये रॉडिंग मेथड भी इसी टैंपिंग रॉड से आया है, ये वाला आपने यूज़ नहीं करना। टैंपिंग रॉड आपने जस्ट फिल करना है अपने एग्रीगेट को इन 3 लेयर, और हर लेयर को आपने 50 टाइम्स एक सॉलिड बेस पे रख के 50 टाइम्स आपने एग्रीगेट उस कंटेनर को हिट कराना है थोड़ी सी ऊपर हाइट ले जाके। फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राउंड है, तो ये आपका अगर ग्राउंड है तो आपने एक दफ़ा इसे यहाँ तक ऊपर लेके जाना है, ठीक है, 2 इंच तक, और फिर उसे फ्री फॉल करना है। फिर दूसरी तरफ लेके जाना है, फिर इसे 2 इंच तक ऊपर राइट साइड को थोड़ा सा ऊपर हाइट पे लेके जा इसे हिट कराना है। इसी तरह 25 टाइम्स जो है वो लेफ़्ट साइड, 25 टाइम्स जो है वो राइट साइड को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर, जैसे ये है आपका, जब आप अपने एग्रीगेट्स को लेयर बाय लेयर फिल करेंगे तो उसके बाद आपने इसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है, 2 इंच तक, और इसे इस तरह ड्रॉप करना है। तो फिर यही दूसरी साइड अल्टरनेट, मतलब एक दफ़ा इस तरफ, एक दफ़ा राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरह से ऊपर ले जाके फिर इसे ड्रॉप करना है। तो इस तरह जो है इसकी कंपैक्शन होगी, जो एग्रीगेट्स हैं वो खुद को जो है कंपैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ऊपर अगर कोई छोटे पार्टिकल हैं वो उनको जाके फिल करेंगे, तो आपकी जो है वो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंसिफाई होती जाएंगी। तो ये आपको इल्म हो जाएगा कि आपका एग्रीगेट जो है उसकी वर्क डेंसिटी क्या है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 मेथड हैं, एक आपका बाय रॉडिंग मेथड है और एक बाय जिगिंग मेथड है। तो इसमें ये होता है कि एग्रीगेट जो है उनको ड्राई लेके आना होता है। आपने ड्राई, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एग्रीगेट है वो आप लेके आए हैं और उसको ड्राई करने 110 डिग्री सेल्सियस पे फॉर फ्यू टाइम 2 आवर्स के लिए, कि उसके दरमियान अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है तो वो निकल जाए। मॉइस्चर निकलने के बाद उसके बाद आपने जो है इनमें फिल करने, फिल करके आपका मैश जो है वो आ जाएगा। मैश और वॉल्यूम आपका जो कंटेनर का है वो सेम रहेगा, तो वो आप वॉल्यूम जब कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद जो है वो आपके पास बल्क डेंसिटी आ जाएगी। वेट ऑफ कंटेनर जो आपने देखा था वो था 3.880 किलोग्राम, ठीक है जी। तो ये ऑल ओवर जो प्रॉब्लम जो है वो सेम ही रहेगी। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो आपकी यही असाइनमेंट होगी कि आपको ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकालना है क्यूबिक मीटर में, और उसके बाद ये आपका जो वेट ऑफ कंटेनर आ गया। उसके बाद आपने ये लूज फॉर्म, ठीक है, एक दफ़ा आपका जो कंटेनर है उसे फुली आपने एग्रीगेट्स के साथ भर देना और उसके बाद आपने बदल देना। तो यहाँ पे वेट ऑफ कंटेनर प्लस एग्रीगेट, क्योंकि आपका कंटेनर भी इंक्लूडेड है और उसके बाद एग्रीगेट भी आप उसके अंदर फिल कर दें। तो वो था हमारा कि 6.200 किलोग्राम, ठीक है।
कि आपका जो यहाँ पे वेट ऑफ कंटेनर प्लस एग्रीगेट जो है वो 6.20 है। तो आपने वेट ऑफ एग्रीगेट फाइंड आउट करना है कि किलोग्राम में, तो जस्ट 6.2 को इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ वेट ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा जो उस कंटेनर को फिल कर रहा है। तो जी अब हम बाय रॉडिंग मेथड जो है ये इसे कंपैक्ट करेंगे। तो पहली लेयर हम डालेंगे एक अंदाज़े के मुताबिक। पहली लेयर को आप जो है 25 दफ़ा टैंप करना है इस टैंपिंग रॉड से, ठीक है। तो 25 दफ़ा हो गया है, ठीक है। अब जो है ये ओवरऑल दा जो आपके ये एग्रीगेट्स हैं इस पे आपने कंपैक्ट करना, सिर्फ एक ही जगह पे फ्री फॉल नहीं करना, इसे जो है पूरे कंटेनर में करना है ताकि जो है वो अच्छी तरह कंपैक्ट हो जाए। अब हम दूसरी लेयर इसमें डालेंगे। अब इसे दोबारा जो है वही 25 दफ़ा टैंप करना है टैंपिंग रॉड से। 25 टाइम्स ये अब ब्लो हो चुका है। अब दोबारा जो है हमने लास्ट लेयर इसे इस तरह फिल करना है कि कुछ एक्स्ट्रा जो आपका मटेरियल है वो ऊपर तक रह जाए। मज़ीद डाल, इसे हम दोबारा जो है अब 25 टाइम्स कंपैक्ट करें। बस। तो जी ये अब हमने इसे कंपैक्ट किया है हर एक लेयर को 25 टाइम्स। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है जी 6.460 किलोग्राम। तो ये हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी वेट ऑफ कंटेनर प्लस एग्रीगेट इन कंपैक्टेड फॉर्म बाय रॉडिंग मेथड। तो जी आपने देख लिया कि जी हमारे पास क्या इसके वैल्यू आई है वेट ऑफ कंटेनर प्लस एग्रीगेट। तो ये आ रहा था कंपैक्टेड फॉर्म में 6.460, ठीक है। कंटेनर का वेट जो है वो सेम रहेगा, जस्ट इसमें वेरिएशन आई है वही वो कंटेनर भी सेम होगा जो आपने कैलकुलेट किया होगा। तो आप यहाँ से इसकी वर्क डेंसिटी निकाल लीजिए, एक आपने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में निकालना है, एक पाउंड पर क्यूबिक फीट में जो है, दोनों में आपने वर्क डेंसिटी फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट हमारा यही होगा कि बाय जिगिंग मेथड, जिगिंग में भी यही करेंगे कि हमने 25 यहाँ पर रॉडिंग मेथड वाला जो टैंकिंग रॉड है वो यूज़ नहीं करना, इधर लूज फॉर्म में आपने पूरा जो अपने एग्रीगेट है उसको कंटेनर में फिल कर देना है। उसके बाद आपने उसका वजन निकालना है कि वेट ऑफ कंटेनर प्लस एग्रीगेट क्या होगा। उसके बाद कंपैक्शन हमने करनी है, हर एक लेयर को 25 दफ़ा लेफ्ट साइड और 25 दफ़ा राइट साइड इस तरह से जो है ना फ्री फॉल करना है ताकि वो खुद ब खुद अपने आप को वो अरेंज कर लें और उसके बाद हमने उसका वजन निकालना है। अब हम जिगिंग मेथड के लिए लूज़ फॉर्म में कंटेनर को एग्रीगेट्स के साथ फिल कर रहे हैं और उसका वज़न लेंगे। इसमें कोई कंपैक्शन नहीं है, जस्ट इसे लूज़ फॉर्म में विदाउट एनी कंपैक्शन। अब इसका हम लेंगे वज़न। अब लूज़ फॉर्म में जिगिंग मेथड करने से पहले इसका वज़न है 6.240 किलोग्राम। तो जिगिंग मेथड में करने से पहले इसे लेयर में फर्स्ट लेयर डालेंगे, ये 50 टाइम्स जो है ये इसकी जिगिंग हो चुकी है। अब दोबारा जो है एक और लेयर हम डालेंगे, उसे उसी तरह 25 दफ़ा लेफ़्ट साइड 25 दफ़ा राइट साइड पे ड्रॉप करेंगे आपके कंटेनर को।
अब ये हम लास्ट लेयर जो है ये डाल रहे हैं बाय जिगिंग मेथड के लिए, और उसकी भी वैसे ही कंपैक्शन करेंगे जैसे पिछली 2 लेयर्स की थी। अच्छा जी, ये 25 दफ़ा जो है बाय जिगिंग मेथड इसकी हमने कंपैक्शन कर ली है। अब एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल क्योंकि ये कंपैक्ट हो चुका है तो ये फिल करेंगे, इसे प्रॉपर फिल करेंगे। उसकी कंपैक्शन नहीं करनी, जस्ट उसे फिल करेंगे। अब इसका हम जो है वेट ले लेंगे। तो ये है जी 6.620 किलोग्राम, 6.640 किलोग्राम। तो ये देखें कि जी इसकी कंपैक्शन क्योंकि ज़्यादा हुई है तो इसका वज़न जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है लास्ट मेथड रॉडिंग मेथड से। जो रॉडिंग मेथड था उससे इसका वज़न जो है वो कंपैक्शन वाला ज़्यादा है। तो इसके मकसद ये है कि हमारी यहाँ पे कंपैक्शन ज़्यादा हुई है तो आपके जो एग्रीगेट्स थे उन्होंने ख़ुद को अलाइन किया है, अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद जो गैप्स उनको फिल किया तो उन गैप्स में फिर एक्स्ट्रा जो आपका मटेरियल है वो आया। तो ये जो है ये वाला हमारा पूरा प्रोसीजर था। तो यहाँ से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यूज़ बल्क डेंसिटी की आ सकती है। तो हमारी बाय जिगिंग मेथड में लूज फॉर्म में जो आपकी आई थी वो थी 6.240 किलोग्राम, ठीक है जी, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट। अब कंपैक्टेड फॉर्म में जब आपने इसे कंपैक्ट किया तो ये आया था 6.640। अब ये और ये फ़र्क आ रहा है कि इन दोनों में क्योंकि यहाँ पे कंपैक्शन आपकी कम थी और यहाँ पे आपकी कंपैक्शन ज़्यादा थी, तो इसलिए वज़न जो है एग्रीगेट्स का वो बढ़ चुका है क्योंकि वेट ऑफ कंटेनर तो सेम है। तो वेट ऑफ एग्रीगेट बढ़ चुका है। इसका मकसद ये है कि आपका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। एग्रीगेट्स ने अपने आप को अरेंज किया है, छोटे एग्रीगेट्स ने जहाँ जहाँ गैप था उसको जाकर खुद फिल किया है। तो आपसे अब ये हमें मालूम हुआ है कि जैसे जैसे आपकी कंपैक्शन जो है कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीज़ होती जाएगी तो आपकी बल्क डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी, आपका एग्रीगेट उतना ही डेंस होता जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये वाली पूरे जो ये फिगर है इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड कमेंट करना है कि कौन से मेथड में जो आपकी बल्क डेंसिटी कम आई है, कौन से मेथड में ज़्यादा आई है, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, उसका क्या फ़ायदा है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप असाइनमेंट करेंगे। और इसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी आपने मालूम करना है और बल्क डेंसिटी को 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और दूसरा पाउंड पर क्यूबिक फीट, दोनों में आपने जो है उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और ये वाला पूरा टेबल। थैंक यू।